उसने रात कल एक बयान दिया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने पानी में जहर मिला करके वो दिल्ली को भेज दिया है। किस घटिया सोच का ये व्यक्ति है। मैंने पूरे देश के अंदर अरे किस तक गिरेगा इस सोच का व्यक्ति नहीं देखा। दिल्ली हमारा परिवार है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। हरियाणा कैसे सोच सकता है कि पानी में जहर मिला करके अपने परिवार के लोगों को दे देगा। ये इसकी सोच कितनी घटिया है। मुझे एक महाभारत की भगवान श्री कृष्ण की जो उनके जीवन का एक प्रसंग है वो प्रसंग याद आ रहा है। यही वो यमुना जिस यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था और उस कालिया नाग ने यमुना के अंदर जहर भला दिया था। लोग डर गए थे, भगवान श्री कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण को कहा कि यहां कालिया नाग रहता है और इस पानी के अंदर जहर फैला रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग को समाप्त किया था। किया था नहीं किया था। मैं उस पवित्र भूमि से आया हूं जिस पवित्र भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया। और ये मेरी दिल्ली की जनता, ये मेरी दिल्ली की जनता, ये भगवान श्री कृष्ण का रूप है। 5 तारीख को जब वोटिंग होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस कालिया नाग का साफ कर देंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं। 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उस पवित्र यमुना के ऊपर, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कारों में है, जहर तो दूर फैलाने की बात, हम तो पवित्र नदियों की पूजा करते हैं। हमारी वो संस्कृति है, हम जहर नहीं फैलाते। 8 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 2 वर्षों के अंदर ये यमुना दिल्ली को जो इसने जहर फैला रखा है उसको स्वच्छ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि जो व्यक्ति ने झूठ की दुकान खोल रखी है, सवेरे उठता है शाम तक झूठ का सामान बेचता है। भाइयों, इसने कहा था स्वच्छ जल दूंगा, और जिसकी ये बात कर रहा है कि यमुना के अंदर जहर घोल दिया। मैंने कहा आज भी हमारे कुछ कार्यकर्ता वहां बॉर्डर के ऊपर थे, मैं देख रहा था वीडियो के अंदर पानी पी रहे थे यमुना का। इतना स्वच्छ पानी है। इसने कोई काम नहीं किया सिवाय झूठ बोलने के। 22 नाले ऐसे हैं, 22 नाले ऐसे हैं दिल्ली के अंदर से जो गंदा पानी ये यमुना के अंदर डाल रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यक्ति को 8,500 करोड़ रुपया एसटीपी लगाने के लिए दिया, परंतु उस पैसे को भी खाई गया, पता नहीं कहां कहां नहीं गया।
एसटीपी नहीं लगा, एसटीपी नहीं लगा। हम जैसा पानी दिल्ली के अंदर छोड़ रहे हैं, वो पानी जब हमें पलवल और फरीदाबाद में जाकर के मिलता है तो उसके अंदर जहर घुल करके वहां हमें मिल रहा है। ये केजरीवाल की देन है, ये उसमें जहर घोलने का काम कर रहा। अरे सरकार का दायित्व है लोगों को सुविधाएं देना, पर गजब का मुख्यमंत्री है भाई, ठागा बड़ा गजब का है। मैंने तो देखा लोगों को तो क्या सुविधा देनी थी, अपने आप सुविधा लेकर बैठ गया। अपने आप सुविधा लेकर बैठ गया। एक पोल के ऊपर चढ़ गया शुरू में, पोल पर जाएगा तार जोड़ दी। मारे बोले लोग हैं भाई ये तो बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है जो पोल पर चढ़ कर तार जोड़ दे। क्या गजब करया। एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहां से इसने कमीशन न बांध रखी हो। यही बोलता था, दिल्ली के लोगों को बोलता था कि मैं ऐसा सिस्टम दिल्ली में ला दूंगा। अरे केजरीवाल साहब, व्यक्ति को 5 साल के लिए मैंडेट देते हैं, आपको तो 10 साल के लिए दिया। आपने खड़ा होकर के बोला था, आपने ये कहा था कि मेरी सरकार बनेगी, एक गरीब परिवार के बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। ये कहा था नहीं कहा था? कहा था ना। मैं केजरीवाल से आज सकूर बस्ती की सरदारी के बीच में ये पूछना चाहता हूं, 10 साल आपकी सरकार के हुए हैं, 10 सालों के अंदर गरीब परिवार के बच्चे कितने आपने डॉक्टर और इंजीनियर बनाए हैं, इसका एक श्वेत पत्र जारी करके दिल्ली के लोगों को बताने का काम कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं केजरीवाल को यह भी चैलेंज करके कह रहा हूं कि आप हरियाणा के अंदर आकर के देख लीजिए, हरियाणा में पता कर लीजिए, आपका जन्म उसी पवित्र माटी में हुआ है जिस पवित्र माटी को केजरीवाल ने कल कलंकित किया है। उसको कोई अधिकार नहीं है कि हरियाणा की तरफ वो देख भी ले। जो व्यक्ति ये बोलता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, हमारे कर्नल सिंह जी अभी बता रहे थे भाई यो BMW गाड़ी में घूमता है नहीं घूमता? झूठ तो नहीं मैं कह रहा है? हाई फाई है, हाँ स्कॉर्टी नहीं लूंगा, हाई फाई है। और 45 करोड़ रुपया अपने शीश महल पे लगा लिया, गरीब व्यक्ति को उसी दिशा में उसकी और दशा खराब कर दी है, अपनी दशा को ठीक कर लिया है। ये यहां के मुख्यमंत्री के कारनामे हैं। मैंने कहा था कि मेरे हरियाणा के अंदर आजा केजरीवाल, तेरा भी आयुष्मान कार्ड बनवा देंगे। तो यहां तो दे नहीं रहा किसी को, मगर तेरा वाला भी बनवा देंगे आयुष्मान कार्ड अगर तेरे को दिक्कत है नहीं कोई। कैसा व्यक्ति है, किस प्रकार का सार्फ झूठ बोलता है, और झूठ बोल करके ऐसे समझता है कि आगे तो पता नहीं किसी को। हर भाइयों गजब कर दिया। मैंने तो पहला मुख्यमंत्री देखा, मैं भी हरियाणा के अंदर हूं, मैं ये सोचता हूं अगर मेरे पास किसी ने शिकायत कर दी ना, थोड़ी सी भी एप्लीकेशन भी कोई लेके आ गया भी मेरे यहां ठेका नहीं होना चाहिए, हमने कुछ पैरामीटर भी तय किए हैं, इतनी दूर ठेका होगा, मंदिर से इतनी दूर होगा, स्कूल से इतनी दूर होगा,
या कोई शिक्षण संस्थान है उससे इतनी दूर होगा। अगर गांव ने यह आपत्ति दर्ज कर दी कि मेरे गांव में ठेका नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। यह हमने स्पष्ट कहा है। जो व्यक्ति गरीब के बच्चों को शिक्षा देने की बात करता था, अपने 10 वर्षों में शिक्षा तो नहीं दे पाया, परंतु गली गली में ठेके खोल दिए। ये पहला मुख्यमंत्री ऐसा देखा भाई जिसने महिलाओं के लिए अलग से खोल दिए। खोल ले या नहीं खोल ले? है महिलाओं के लिए अलग से खोल दिए। कितना शार्प व्यक्ति है। और कमीशन तय कर ली भी किसी को पता नहीं चलेगा। भाई ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो आंखा के ऊपर पट्टी बांध कर बैठी है। दिल्ली के अंदर तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उनकी आंखें चपेड़ा देख रही है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और कहने लगा, मोदी को गाली देता है कि मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं यहां मुख्यमंत्री हूं। अरे भाई तो मुख्यमंत्री है, तेरे को किसी ने रोका नहीं, परंतु ते भ्रष्टाचार करके पैसा जेब में डालेगा तो इसको कौन बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके ऊपर अवश्य कार्रवाई होगी। और भाइयों जब कार्रवाई हुई, आपके सामने है, तिहाड़ जेल के अंदर चला गया। गया नहीं गया? मन ने यह भी इतिहास में देखा है पहली बार जिसका मंत्रिमंडल तिहाड़ जेल के चक्कर काट का आया हो। सारा ही विधायक भी विधायकों समेत चले गए।